बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल क़ुरआन लहू फ़द्लु अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल क़ुरआन फिल जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल क़ुरआनि जिनान फबिइज़्निल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल क़ुरआन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज हमने क्लास 7 की एक्सरसाइज 8.4 करनी है जो आपकी बुक में पेज नंबर 106 मेंशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने जैसे कि 8.3 में क्या था, हमने मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल से की थी और फिर मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल से की थी। अब हमें क्या करनी है, अब हमने बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल से करनी है या बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से करनी है। ट्राइनोमियल और बायनोमियल क्या मतलब, बायनोमियल का मतलब 2 टर्म्स और यहाँ ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स। तो हमने यहाँ पे मिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, कहीं पे बायनोमियल आ जाएगा और कहीं पे ट्राइनोमियल आ जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देख लेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेटमेंट में लिखा है मल्टीप्लाई, उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया कि हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे पार्ट 1 देखिए, ये देखिए ये भी बायनोमियल है क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स है, ये भी बायनोमियल है क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स है। हमने क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, देन इसकी सेकंड टर्म को भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 3a फिर ये पूरी टर्म लिखेंगे, ठीक है, यानी 3a इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब साइन यहाँ कौन सा लगाएंगे, यहाँ साइन लगाएंगे जो यानी सेकंड टर्म के साथ है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, +4 एंड देन दोबारा से सेकंड टर्म, यानी ये वाली जो सेकंड टर्म है ये दोनों तरफ लिखकर हमने पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट टर्म 3a, सेकंड 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम हमारे पास अगर कोफिशिएंट भी हो और वेरिएबल भी हो तो हम कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वेरिएबल्स की पावर्स ऐड करते हैं। आपको पता है ना कि अगर हमारे पास a2 और a3 हो, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो किस तरह करेंगे, वेरिएबल सेम पावर्स है, तो क्या आएगा आंसर a5। और इसी तरह अगर हमारे पास कोफिशिएंट लगा दिए जाए यहाँ तो क्या करेंगे, इस 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन करनी है और पावर्स अगर हमारे वेरिएबल सेम है तो उनकी पावर्स ऐड करनी है। अब ये 3 और 2, 3 2 6, यहाँ a है और यहाँ भी a है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस, अब ये 3a को जैसे हमने 2a से किया पहले, ठीक है। अब हम 3a को 1 के साथ करेंगे, 3a 1s are 3a। नेक्स्ट अब 4 को दोनों के साथ करना है, पहले 4 को इसके साथ करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे, 4 2s are 8 और वेरिएबल एज इट इज माइनस, 4 1s are 4। अब ये पावर ऐड हो जाएंगे 6a²। अब ये देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यहाँ a आ रहा है यहाँ a आ रहा है, तो इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो कैसे करेंगे, हमने कहा था अगर ऑपोजिट साइन हो तो मींस सब्ट्रैक्शन, 8 में से 3 को माइनस किया तो क्या आएगा 5a। ऑपोजिट साइन मींस सब्ट्रैक्शन, और साइन कौन सा लगेगा, साइन वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो +5a एंड -4। और यही हमारा आंसर है क्योंकि इसके आगे मजीद सोल्व नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ a स्केलर है, यहाँ a और ये कांस्टेंट है, तो कोई मजीद वैल्यू नहीं आ रही, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास दिया गया। अब जिसका पार्ट 2 है वो बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करके आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट 3, अब इसमें देखिए आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे बायनोमियल है 2 टर्म्स है, और यहाँ पे क्या है ट्राइनोमियल है 3 टर्म्स है। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही करनी है, यानी आपने इसको दोनों की टर्म्स के साथ लिखना है, फर्स्ट x देन पूरी टर्म x² + x + 1। अब नेक्स्ट टर्म यहाँ क्या साइन है -1 एंड देन अगेन होल टर्म x² + x + 1। अब इस x के सब के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
x को x से करेंगे तो वेरिएबल सेम, पावर z 1 + 2, देन प्लस अब ये इस x को इस x के साथ करेंगे, वेरिएबल सेम, पावर z 1 + 1। अब इस x को 1 से करेंगे तो x 1 * x, ठीक है। यहाँ पे हमारी इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी जो हमने यहाँ पे लिखी है। देन सेकंड टर्म माइनस, और आपको पता है किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो वो अंदर के सारे साइन की वैल्यूज को चेंज कर देता है, यानी सारे साइन चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस भी माइनस। और मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 को x से किया तो x², क्योंकि 1 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो ही टर्म आ जाती है। 1 × x 1 × 2। हाँ देखिए जो टर्म थी उसी को उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वही टर्म आ गई। अब नेक्स्ट 1 को x के साथ करेंगे, x आएगा और साइन कौन सा आएगा, माइनस। 1 को 1 के साथ करेंगे 1 ही आएगा और साइन कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि बाहर के माइनस से सारे साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी एडिशन हो रही है वो कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 2 + 1 3, 1 + 1 2 + x -x² -x -1। अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे ताकि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सके, क्योंकि हमने इसको सिंपलीफाई करना है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, x³ x की पावर 3। अब पूरी इक्वेशन में x की पावर 3 कहीं है नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट x की पावर 2, अब हमने ये पूरी इक्वेशन में ढूंढनी है तो ये देखें ये x की पावर 2, ये x की पावर 2, तो हम इन दोनों को कलेक्ट कर लेंगे, x2 -x2। Then next term plus x minus x plus x minus x। लास्ट टर्म क्या रहती है, कांस्टेंट, देन कांस्टेंट। अब x³ as it is, same terms opposite sign mean cancellation, same terms opposite sign mean cancellation। क्या रहेगा, x³ -1, और यही इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म है। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि आप जब सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके लिए अलजेब्रा कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये सारे स्टेप पहले आपको सिखाए गए हैं, अब आपने उसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट पार्ट 5, यहाँ पे भी क्या है, बायनोमियल है 2 टर्म्स, और यहाँ क्या है, ट्राइनोमियल है 3 टर्म्स। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट टर्म की को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ लिख देंगे, देन सेकेंड टर्म एंड साइन प्लस y एंड पूरी ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। यानी हमें क्या करना होता है, हमने यहाँ बायनोमियल को ब्रेक करना होता है 2 पार्ट्स में एंड देन ट्राइनोमियल लिखनी होती है पूरी ब्रैकेट। अब एडिशन करनी है, आपको पता है जब वेरिएबल्स की एडिशन होती है तो पावर z होती है, x एज इट इज पावर 1 है, पावर 2 है। अब नेक्स्ट x को x y से करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1, x 1 + 1 y as it is। नेक्स्ट प्लस, अब x की मल्टीप्लिकेशन y² से करनी है तो इसका मतलब ये अनलाइक टर्म्स है, आपस में एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकती, तो ये as it is x y²। अब y की एडिशन पूरी ब्रैकेट के साथ करनी है और बाहर प्लस का साइन है, इसका मतलब प्लस का साइन अंदर की साइन तो कुछ भी नहीं करेगा, वो as it is आ जाएगा y(x²) माइनस। अब y की x y से करनी है तो इसका मतलब x तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन ऐड किस में होगी, y में ऐड होगी, एडिशन होगी 1 + 1 एंड देन y 1 + 2। ये हमने सबसे पहले इसकी फॉर्म यानी ब्रैकेट्स को खोल दिया है। अब नेक्स्ट टर्म में हमने एडिशन कर लेंगे पावर्स की, 2 + 1 3, 1 + 1 x2y, देन xy² प्लस yx², यहाँ पे पावर्स की एडिशन हो रही है xy² देन y³। अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेना है। अब x³ की कोई लाइक टर्म है पूरे क्वेश्चन में, नहीं है, मींस एज इट इज। नेक्स्ट x² y यानी x की पावर 2 y की पावर 1, हमने यही चीज ढूंढनी है, हालांकि यहाँ पे xy² है तो ये डिफरेंट है, ऐसा नहीं लेना x² y। अब ये देखिए x² y, ये दोनों टर्म सेम है, x² y एंड y x², ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे लेना है xy² यानी y की पावर 2 है, यहाँ पे भी y की पावर 2 है, तो ये दोनों ले
फाइव टर्म्स, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, लास्ट टर्म वाई क्यूब। अब सिंप्लीफाई करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एक्स क्यूब एज इट इज, सेम टर्म्स opposite sign means cancellation, same terms opposite sign means cancellation, last term रहेगी y क्यूब। ये देखिए इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमने नेक्स्ट पार्ट करने हैं, जो बाकी पार्ट मैंने स्किप किया है वहाँ पे खुद करने ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। ये मैं मजीद आपको करवा रही हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। यहाँ पे भी देखिए पहली टर्म बाइनोमियल है, सेकंड टर्म ट्राइनोमियल है, तो क्या करेंगे बाइनोमियल को ब्रेक करेंगे, 2x इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नेक्स्ट माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x की। अब यहाँ देखें 2x 4x स्क्वायर, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल से, 2 4 8, ठीक है, 2 4 8 और वेरिएबल क्या है x, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हमें पता चल गया 3 बनेगा। नेक्स्ट हम डायरेक्ट करते हैं, 2 2 4, x की पावर 1 x की पावर 1, x की पावर क्या बनी 2, 2x 1 2x। अब माइनस किसी से भी करेंगे तो माइनस क्या, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, और जो 1 अगर हम 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है, इसका मतलब सिर्फ साइन चेंज करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए 8x क्यूब इस पूरी इक्वेशन में एक ही है, x स्क्वायर 4x स्क्वायर एंड माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x एंड देन माइनस 1। यहाँ देखिए 8x क्यूब एज इट इज, क्योंकि कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही। अब ये देखिए ये बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, ऑपोजिट साइन कैंसिल, सेम टर्म ऑपोजिट साइन कैंसिल, लास्ट पे माइनस 1, और यही इसको सॉल्व करने के बाद इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म बनती है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे अब a को भी कर देंगे, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर एंड प्लस b को भी कर देंगे, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब a को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मैंने नीचे, अब a को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें वेरिएबल सेम पावर्स ऐड, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, क्यूब देन माइनस। अब यहाँ पे a को मल्टीप्लाई करना है ab से, ये मतलब यूं है a मल्टीप्लाई ab, तो क्या होगा सिर्फ a यानी a जो है ये सेम है, तो सिर्फ a के जो पावर्स है वो ऐड होंगी, b एज इट इज रहेगा, तो क्या बनेगा a स्क्वायर b, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर b एंड देन a को मल्टीप्लाई करना है b स्क्वायर से, ab स्क्वायर, नेक्स्ट b को मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर से, ba स्क्वायर, b को मल्टीप्लाई करना है माइनस से b से, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस बी ए को करेंगे तो ए बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे वेरिएबल बी सेम है तो बी की पावर्स ऐड होगी। अब लास्ट टर्म रह गई है प्लस 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 बी, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, बी क्यूब, ठीक है। अब तो ये क्या होगा ए क्यूब, पूरे क्वेश्चन में एक ही है। नेक्स्ट ए स्क्वायर बी, अब ढूंढे ए स्क्वायर बी, ये देखिए ये बेशक बी ए स्क्वायर है, बात वही है कि अगर मैं ये लिखूं 2 × 3 तब भी आंसर 6 ही आएगा, और अगर मैं लिखूं 3 × 2 तब भी आंसर 6 ही आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन में अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी अगर ए स्क्वायर बी है या बी ए स्क्वायर है तो बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा आपको, बी ए स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे ए बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए बी स्क्वायर एंड नेक्स्ट बी क्यूब, ठीक है। अब आप ये देखें ए क्यूब एज इट इज, यहाँ
यहाँ पे सेम टर्म्स, साइन ऑपोजिट कैंसिलेशन, सेम टर्म साइन ऑपोजिट कैंसिलेशन एंड देन बी क्यू। ठीक है, अब लास्ट पार्ट करना है। लास्ट पार्ट जो है ना, मैं इसको रेज करवा के क्या है लास्ट पार्ट, ये सारा ही रेज कर देते हैं, आपने करते दिया। ये लास्ट पार्ट है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2b माइनस बी स्क्वायर प्लस 3। अब इसको माइनस बी इंटू 2b माइनस बी स्क्वायर प्लस 3। ठीक हो गया। अब 3 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, 3 तो कांस्टेंट है तो सबसे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 + 6 b एज इट इज। 3 को b से करेंगे 3b स्क्वायर, 3 3 = 9। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो इसका मतलब अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे और b ही b में ऐड होगा। ठीक है, b क्या है, वेरिएबल है तो वेरिएबल्स की पावर जाएगी, वो b ये 1 था, ये 1 था स्क्वायर, साइन चेंज, ये b की पावर 1, ये b की पावर 2, तो b की पावर q एंड लास्ट में साइन चेंज एंड देन 3b। अब देखें यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर क्यूब की थी, तो हमने सबसे पहले अरेंज करना है ऑर्डर में, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, तो सबसे पहले b क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट b स्क्वायर, देखिए पूरी इक्वेशन में 3b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर एंड देन क्या आएगी b, तो 6b माइनस 3b प्लस 6b माइनस 3b एंड देन प्लस 9। अब देखिए b क्यूब, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, b क्यूब एज इट इज। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर, राइट टर्म्स हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। मैंने क्या कहा था, सेम साइंस मीन एडिशन। 3 + 2 5b स्क्वायर, और साइन कौन सा आएगा, जो दोनों के साथ है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों राइट टर्म्स है, ऑपोजिट साइन मतलब सब्ट्रैक्शन। 6 में से 3 को माइनस किया 3b, साइन कौन सा है जो बड़ी टर्म के साथ है, बड़ी प्लस है, तो प्लस 3b एंड देन प्लस 9। अब ये मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी नहीं बन सकती, तो यही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, उसको भी सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई हमने इस तरह से करना है क्योंकि हमने अब सारी मल्टीप्लिकेशन सीखी है, बायनोमियल की बायनोमियल के साथ, बायनोमियल की ट्राइनोमियल के साथ, मोनोमियल की मोनोमियल के साथ, और सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए 2 टर्म्स बायनोमियल, 2 टर्म्स बायनोमियल, तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे एंड देन सेकंड टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ मोनोमियल है, बायनोमियल है, यानी एक टर्म एंड देन 2 टर्म्स, तो क्या करेंगे, ये तो सिंप्लीफाई इसी तरह की फॉर्म बनी है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ x y है, यहाँ x है, इसका मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल x है उनकी पावर्स आपस में ऐड होगी, x 1 + 1 y एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 3। अब यहाँ पे क्या सेम है, y सेम है, यहाँ पे y की पावर सेम ऐड होंगी और x एज इट इज, x y 1 + 1। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, x को की पावर्स को ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 3, 2x² को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ y है, तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन यानी पावर्स ऐड नहीं होंगी क्योंकि सेम वेरिएबल्स नहीं है, तो एज इट इज लिखे जाएंगे x² y। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए, यहाँ y² है, यहाँ x है, वेरिएबल सेम नहीं है, एज इट इज लिखा जाएगा 3x y। अब यहाँ y² है, यहाँ y, वेरिएबल सेम है, तो इसका मतलब इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3, तो यहाँ आएगा x² माइनस 3x y²। अब सबसे पहले देखते हैं पूरी इक्वेशन में कोई x³ वाली वैल्यू है तो नहीं है, 3x³ एज इट इज। अब देखते हैं x² y वैल्यू, x² y आ गई, सेम मिल गई हमें, हम लिख देंगे 2x² y + x² y। नेक्स्ट
एक्स वाई स्क्वायर यानी वाई की पावर 2 नेगेटिव में, तो 3x वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब से वाई क्यूब रह गई है लास्ट पे 2y क्यूब। एक्स क्यूब ऐसे ही क्योंकि उसकी कोई टर्म नहीं है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। ये देखें इनके साइन सेम है, साइन सेम मीन एडिशन। यहाँ 2 कोफिशिएंट है, 1 कोफिशिएंट है, 2 + 1 3x स्क्वायर y। साइन कौन सा है जो दोनों के साथ है, प्लस। देखिए यहाँ सेम साइन है, ऑपोजिट साइन है, लेकिन टर्म्स बिल्कुल सेम है। 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगी, लास्ट पे 2y क्यूब। यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें 2 टर्म्स 2 टर्म्स 2 टर्म्स 2 टर्म्स, यानी सब बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल के साथ है। और यहाँ एक साइन है माइनस, इस चीज का हमें बहुत ख्याल रखना है। फर्स्ट टर्म 4x एंड देन पूरी एक्सप्रेशन, देन फिर 3y एक्सप्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट माइनस है, माइनस फर्स्ट टर्म, पहले माइनस की वजह से क्या होगा, अगर मैं इस माइनस को खोलूं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखिए ना ये चीज बन जाएगी -3x और ये माइनस चेंज हो जाएगा 2y में, ये कंडीशन आ जाएगी। तो हमने इसको याद रखना कि यहाँ पे 2y के साथ प्लस आ जाएगा। अब ये 3x एज इट इज, इसके साथ इक्वेशन x + y। अब ये 2y है, इस माइनस की वजह से ये +2y एंड देन इक्वेशन x + y, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमने अब बना ली। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 4 और यहाँ 2, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल सेम, पावर्स ऐड, 1 + 1 2। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट मान है, तो 4x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x एज इट इज और y, क्योंकि x और y लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म है, तो वो आपस में ऐड नहीं हो सकती, वो एज इट इज लिखी जाएंगे। देन 3 2 6, वही बात आ जाती है, xy लिख लो या yx लिख लो, xy माइनस प्लस माइनस -3 y पावर z स्क्वायर माइनस सेम वेरिएबल पावर z स्क्वायर। इस माइनस की वजह से ये चेंज हो जाएगा, माइनस एंड देन 3xy प्लस 2xy एंड लास्ट पावर zy की y स्क्वायर। अब देखते हैं हम कि पूरी क्वेश्चन में कहीं x स्क्वायर है, यस है। अब इनको कलेक्ट कर लेंगे, 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं xy, ये देखिए -4xy प्लस 6xy माइनस 3xy प्लस 2xy, 4 टर्म्स आ रहे हैं xy के। -4xy हम ऐसे करते हैं, इनको सोल्व करके लिख लेते हैं। ये देखिए इन दोनों को पहले सोल्व कर लेते हैं। ऑपोजिट साइंस मीन सब्ट्रैक्शन, तो 6 में से 4 को माइनस किया, 2xy और साइन कौन सा है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो 6 के साथ प्लस, यानी ये दोनों सॉल्व करके ये आ गया आंसर, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों। तो देखें ऑपोजिट साइन मीन सब्ट्रैक्शन, 3 में से 2 को माइनस किया, x है, साइन कौन सा आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ 3 के साथ है, यानी 4 टर्म्स 2 टर्म्स बन गए। लास्ट पे हमारा क्या है, ये हो चुका है 3y स्क्वायर और 2y स्क्वायर, -3y स्क्वायर एंड देन 2y स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ देखेंगे प्लस का यहाँ माइनस है, ऑपोजिट साइन मीन सब्ट्रैक्शन। 8 में से 3 को माइनस किया 5x स्क्वायर, और साइन कौन सा है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी के साथ प्लस है, यहाँ प्लस ही शुरू होता है। नेक्स्ट ऑपोजिट साइन मीन सब्ट्रैक्शन, 2 में से 1 को माइनस किया 1xy, साइन कौन सा है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, प्लस है, प्लस। ऑपोजिट साइन मीन सब्ट्रैक्शन, 3 में से 2 को माइनस किया 1y स्क्वायर, साइन कौन सा है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, 3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ माइनस प्लस। अब यहाँ पे हमारी जो है एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन में थी, बस हमारे कुछ टर्म्स चेंज हो रही थी जिसमें हमने उनको मल्टीप्लाई करना था। इसके भी मैंने 2 पार्ट्स लिखे हैं, वो आपने खुद करनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने कुछ फार्मूलाज का यूज करते हुए एक्सरसाइज करनी है, तो वो सिर्फ फार्मूलाज मैं आपको लिखवा देती हूँ ताकि आप उसको याद कर लें, 3-4 एक्सरसाइज से अकॉर्डिंग।
इम्पोर्टेंट चीज़ को या याद करना है तो उसको हम कहते हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ये बेसिकली फार्मूले ही हैं, इनको नाम दिया गया है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का। ये क्या होती है, क्या करती है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन को हमारे लिए शॉर्ट बना देती हैं बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये देखें 4 आइडेंटिटीज हैं जो आपने याद रखनी है। फर्स्ट आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab। नेक्स्ट a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें क्या फर्क है, इसमें सिर्फ ये फर्क है जहाँ प्लस आएगा वहाँ प्लस 2ab, जहाँ माइनस आएगा वहाँ माइनस 2ab। बाकी है लास्ट आइडेंटिटी a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी हम हेल्प कैसे करेंगे, मैंने इसके लिए एग्जांपल्स लिए हैं। अब फर्स्ट आइडेंटिटी में देखें, अगर हमारे पास इससे मिलती जुलती कोई टर्म आ गई तो हमने उसको मल्टीप्लाई करने के बजाय ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। कैसे, देखिए हमारे पास एक टर्म है x प्लस 6 x प्लस 5। यहाँ क्या है, x यहाँ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, a यहाँ 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x यहाँ x को रिप्रेजेंट कर रहा है और b यहाँ 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब क्या करेंगे हम, x यहाँ पे x ये है तो यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू लिखी है। यहाँ a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है 5 और बाकी x। और यहाँ a भी लिखा हुआ है यानी a और b लिखना है, a 6 और b 5, 6 5। इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ मैं कर रही हूँ x स्क्वायर एज इट इज 6 प्लस 5 11x और 6 5 आर 30। तो ये देखें मजीद मल्टीप्लिकेशन के अलावा सिर्फ हमने फार्मूलाज में वैल्यू पुट की है, हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखें, अगर हमारे पास इस तरह से फॉर्म है कि हमारे पास एक a वैल्यू है, एक b वैल्यू, उसका होल स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ लिखा हुआ है a का स्क्वायर करना है। अब a यहाँ पे किसको शो कर रहा है 4a को, इसका मतलब 4a का स्क्वायर करेंगे। देन लिखा हुआ है 2, हम 2 ही लिख देंगे। फिर लिखा हुआ है a की वैल्यू लिख लें और b की वैल्यू लिखें। फिर लिखा है b, अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है 4a तो हम यहाँ 4a लिखेंगे। b की वैल्यू क्या है 3b, यहाँ 3b, b की वैल्यू लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है b का स्क्वायर लें, b क्या है यहाँ पे 3b तो हम यहाँ 3b का स्क्वायर लेंगे। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर होंगे। 4 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 4a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। किसी का भी स्क्वायर आ जाए तो उसका मतलब है कि उस वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर क्यूब आ जाए तो उसका मतलब है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर 4 पावर आ जाए तो उसका मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 16, वैल्यू द सेम, पावर z। तो यहाँ आ जाएगा 16a स्क्वायर। आगे देखिए 2 4 8, 8 3 24, 24ab and then 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3b मल्टीप्लाई 3b which is 9b स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने यूज करना है। ये बाकी भी है तो अब हमने जो है बाकी आपने सिर्फ आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लेना है कि अगर इस तरह की फॉर्म आए तो हमने क्या करना है, इस तरह की फॉर्म आए तो हमने क्या करना है, इस तरह की फॉर्म आए तो हमने क्या करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम इनका यूज सीखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले 2 आइडेंटिटीज का पैसे भी आपको सिखा दिए कि किस तरह से यूज करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 8.5 करेंगे। आप इनको अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है, मल्टीप्लिकेशन को प्रैक्टिस करनी है। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़।